अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको फेमोथिडीन टेबलेट के मुतालिक बताता हूँ। फेमोथिडीन टेबलेट जो 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में आती है, साथ ही सस्पेंशन के फॉर्म में भी अवेलेबल है जो 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर यानी H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर में जो मेडिसिन आती है इसमें सेमेटाडीन है, रेनेटाडीन है, फेमोथिडीन है, नेज़ाटाडीन है। लेकिन आज मैं ओनली फेमोथिडीन में रिव्यू देता हूँ कि फेमोथिडीन की यूजेज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है और डोज क्या है। सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो स्टार्ट करेंगे। फेमोथिडीन जो है ये एसिडिटी को कम कर देती है। H2 रिसेप्टर जब ब्लॉक हो तो एसिड की प्रोडक्शन कम होती है, इसलिए ये पेप्टिक अल्सर में यूज किया जाती है। साथ ही अगर आपको ड्यूडेनल अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर हो, गैस्ट्रिक अल्सर हो, गेस्ट्रो आइसोबियल रिफ्लक्स डिजीज हो, साथ जैसे एसिड रिफ्लक्शन हो, यानी आपके मैदे में दर्द हो, तेजाबियत हो, जलन हो, आपकी हाजिमा ठीक नहीं है, इनडाइजेशन है, आपकी हाजमा ख़राब है, तो इसमें इसका इस्तेमाल है मैदा की दर्द को ख़त्म करने के लिए, एसिडिटी को कम करने के लिए। जैसे आप कोई खाना पीना आपके मैदे में जलन आप महसूस कर रहे हो, तेजाबियत ज़्यादा आ रही हो, जो आपके इसोफेगस है इसमें आपकी एसिडिटी की बैकआउट होती है, इसके आपके मुंह में जो पानी आती है इसे एसिडिटी पानी आती है, आपको फील कर रहे हैं, तो इसलिए ये एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, मैदे की दर्द को ख़त्म करने के लिए, गैस को ख़त्म करने के लिए और बदहज़मी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसकी साइड इफ़ेक्ट को देखा जाए तो इससे आपको डेजीनेस काज कर सकती है, आपकी हेडेक काज कर सकती है और डायरिया भी काज कर सकते हैं, कंस्टिपेशन भी पैदा कर सकती है इसके इस्तेमाल से। अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो इसके कोई बड़ा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, लेकिन फिर भी जो बंदा इससे एलर्जी हो, हाइपर सेंसिटिव हो तो ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में भी इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इस्तेमाल करना होगा तो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ, अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ, डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डोज को देखा जाए तो ये 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। तो आपकी डॉक्टर आपकी बीमारी की नोयत को देखकर आपको रिकमेंड करेगा कि आपको जितनी मकदार में ज़रूरत है इसके मुतालिक आपको देगा। अगर सेवेरिटी ज़्यादा हो, एसिडिटी ज़्यादा हो, फैन ज़्यादा हो तो आपको बेड ही रिकमेंड करेगा 40 मिलीग्राम। अगर सेवेरिटी कम है, माइनर है, तो आपको 20 मिलीग्राम ओडी रिकमेंड करेगा। और बच्चों के लिए 10 मिलीग्राम के फॉर्म में सिरप आते हैं तो इस सिरप को इस्तेमाल करें। एक बात ही नोट किया जाए कि इसकी इस्तेमाल का तरीका यह है कि आपको खाने से आधा घंटा पहले इसका इस्तेमाल करना होगा। खाने के एक ही साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना होगा। जब भी आप इस्तेमाल करें तो खाने से आधा घंटा पहले इसको इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसी तरह मालूमात वीडियो हासिल करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया। अगर जो भी सवाल है, क्वेश्चन है तो इस कमेंट सेक्शन में पूछ जाए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा आपको।